नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, रुड़की में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और साइबर क्राइम की घटनाओं से बचने के लिए पुलिस अधिकारियों ने स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया। रुड़की स्थित योगी मंगला सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण एवं योग शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए साइबर क्राइम एवं नशा मुक्ति पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिविर में पहुंचे सीईओ रुड़की नरेंद्र पंत द्वारा विद्यार्थियों को मोबाइल का अनावश्यक प्रयोग से बचने और साइबर क्राइम के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर सीईओ नरेंद्र पंत ने कहा कि आजकल सभी छात्र सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि 13 वर्ष से कम की आयु में यदि कोई इंस्टा पर अपनी आईडी बनाता है तो वह स्वतः ही अनजाने में अपराध कर चुका होता है। उन्होंने बताया कि सफलता का एक ही राज है, केवल मेहनत और मेहनत। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। सरस्वती विद्या मंदिर में आज यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों, साइबर क्राइम से कैसे बचना है तथा समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो रही हैं उससे कैसे बचना है और अपने को कैसे पोर्ट्रे करना है, कैसे भविष्य में अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए कार्य करना है, इसके बारे में सर जी ये आयोजन कराए जाते हैं। कुछ तो पुलिस के द्वारा भी कराए जाते हैं, कुछ प्राइवेट संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। आज पंत जी द्वारा करवाया गया था, तो ऐसे प्रोग्राम सारे स्कूल्स में करवाए जाने चाहिए। देखिए, हमारे द्वारा क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एक्शंस किए जा रहे हैं। जो प्रिवेंटिव एक्शंस है, इसमें हमारे द्वारा लगातार जो हमारी नशीली कैप्सूल्स हैं, नशे करने वाले सामान हैं, उसका पकड़ा जा रहा है, उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और क्यूरेटिव मेजर्स में जो नशे में जिनको लग चुकी है उनके लिए हमारे नशा मुक्ति केंद्र भी चल रहे हैं और उनकी काउंसलिंग की जा रही है। इस प्रकार से नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसका विषय था कि आज हमारे बीच जो रुड़की के पुलिस उपाधीक्षक भाई साहब हैं श्रीमान नरेंद्र पंत जी को जो है हमने एक विषय पर आमंत्रित किया था कि जो समाज में बढ़ती नशा वृत्ति चल रही है और समाज में जो बढ़ते साइबर क्राइम है, जिसका सबसे बड़ा जो असर है वो भैया बहनों पर पड़ रहा है, तो उनको हमने इसलिए आमंत्रित किया था कि वो इस व्यवसाय में भी कार्य करते हैं और मतलब वो आकर के भैया बहनों के बीच एक अच्छे ढंग से, अच्छे रूप से इस विषय को रख सकें। और हमें बड़ा हर्ष हुआ कि भाई साहब आए, अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे बीच आकर के उन्होंने भैया बहनों को 112 नंबर के बारे में, साइबर जो हमारा सेल है उसके बारे में, और ये भी बताया कि इंस्टाग्राम पे जो है हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए और साइबर जो ठगी है उससे किस प्रकार से बचना चाहिए कि कोई भी लिंक आए उस पर हम क्लिक ना करें और जितना हो सके हमें इस मोबाइल से अवॉइड रहना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वे हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने भैया बहनों को इस प्रकार का ज्ञान दिया। योगी मंगलनाथ स्कूल में आए हैं और यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत समिति के द्वारा एक योगा अभ्यास कराया गया, जिसमें योग शिक्षा दी गई और साथ में यहाँ पर जो है नरेंद्र पंत जो यहाँ के सीईओ साहब हैं वो भी आए थे और उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया कि नशा मुक्ति की तरफ होना चाहिए और नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए, किस तरीके से अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। गौरव शक्ति ऐप के बारे में बताया, किस तरीके से अगर आप कहीं फंस गए हैं आपातकालीन स्थिति में तो आप एक बटन दबा करके आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, ट्रैक हो जाएगी और वहाँ पर आपके लिए पुलिस आ जाएगी। तो ऐसे कई बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में भी बताया गया कि आप उससे कैसे अवेयर हो सकते हैं, कैसे उससे दूर रह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई जो बच्चों के आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाती हैं। होने चाहिए ऐसे जो कार्यक्रम है और स्कूलों में भी होने चाहिए, जिस तरीके से बच्चों को अवेयर किया गया और बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं माहेश्वरी जी, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में जितने भी स्टाफ है जिस तरीके से वो शिक्षा दे रहे हैं और ख़ासतौर से ऐसे बीच बीच में जो आकर के बताना और इस तरीके से समझाना, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर हम इस तरीके से समझाते रहेंगे, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे और एक गार्जियन की तरह उन्हें समझाते रहेंगे तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी।